लोक संस्थान और नव संवत्सर, तो इस विषय में कुछ विचार हैं, कुछ बातें हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विगत 20 वर्षों से मैं भी इसका साक्षी रहा हूँ। जो नव संवत्सर अपने आलोक संस्थान पूरे उदयपुर शहर में और आसपास के नाथद्वारा तक इसकी पहुँच बनती है, तो ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसको हम लोग करते हैं और आप और हम सब इसके वाहक हैं। हम अपनी संस्कृति के वाहक बने हुए हैं और आलोक संस्थान विगत कई वर्षों से शुरुआत से प्रारंभ से ही जो है नव संवत्सर की मुहिम जो है पूरे अपने उदयपुर शहर में करता आ रहा है। और हम लोग जो है कि इस दिन जो हम लोग ये विधि अपनाते हैं, आप हम सब टीचर्स और सब पूरा आलोक संस्थान पूरा शहर के अंदर जो एक चेतना जागृत करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि 3 चीज़ें हम लोग उस दिन वितरित करते हैं। उसमें मिठास भी होती है, उसमें थोड़ी कड़वाहट भी है और थोड़ी उसमें तीखापन भी है। यानी हम मिश्री के माध्यम से मधुरता बांटते हैं, नीम की पत्तियों के माध्यम से थोड़ा कसैला या कड़वाहट जो जीवन में आवश्यक है वो भी जरूरी है, वो भी हम बांटते हैं, और काली मिर्च के माध्यम से हम थोड़ा तीखा बांटने का प्रयास करते हैं। और बाकी ये कहते हैं कि भोजन के जो 6 रस होते हैं, उन 6 रसों में 3 रस हम नियमित रूप से हमेशा बांटते रहते हैं। तो भोजन के जो 6 रस हैं उसकी भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि भोजन के 6 रस में पहला आता है मधुर यानी मीठा, फिर दूसरा आता है लवण यानी नमकीन, तीसरा आता है अम्ल यानी खट्टा। ये खट्टापन बांटा नहीं जाता दरअसल, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है तो वो इसके रूप में हम नींबू वगैरह और दूसरे फलों का हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कटु यानी कड़वा भी आवश्यक है, क्योंकि कड़वाहट कहते हैं कि सत्य बहुत कड़वा होता है। इस वजह से ये कड़वाहट अगर जीवन में हम अपना लें, सत्य की स्थिति को अपने जीवन में ढाल लें, तो फिर इस कड़वाहट की हमारे जीवन में जरूरत नहीं रहेगी। फिर आता है तीसरा आता है तिक्त यानी तीखा, जो कि काली मिर्च के माध्यम से हम नववर्ष के दिन इसको, और एक बात ये भी और भी है कि कसाय यानी कसेला या कड़वा, ये सारी चीजें हम वितरित करते हैं। और एक बहुत बड़ा काम हम करते हैं नववर्ष के दिन कि हम जो लोग तिलक लगाते हैं, तो इतने बच्चों के द्वारा हजारों लोगों के आज्ञा चक्र को छुआ जाता है और हजारों लोग उनके आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक लगता है तो सत कार्यों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तिलक विधान यह है कि हमारा तृतीय नेत्र इस स्थान पर होता है और इस स्थान पर अगर तिलक लगता है तो व्यक्ति सत्कार्यों की तरफ हमेशा प्रवृत्ति रखता है। तो ये, और इसके अलावा भी आज अपना जो अंग्रेजी नववर्ष शुरू हुआ है वो शनिवार के दिन शुरू हुआ था, 1 जनवरी को शनिवार था, और अभी जो है अपना नव संवत्सर 2 अप्रैल को है और 2 अप्रैल को भी शनिवार है। इसलिए कहते हैं कि ये जो 2 संवत्सर पिछले गए, उसमें 2020 में जो संवत्सर गया था वो संवत्सर कहते हैं कि वो संवत्सर था प्रमादी संवत्सर, और 2020 में कहते हैं कि कोरोना के माध्यम से सब जगह प्रमाद यानी आलस्य फैला, सब लोग अपने घरों में रहे, कोई कार्यशैली पूरी नहीं हो पाई, सब ढंग से कोई भी जीवन पद्धति ठीक से नहीं चली। फिर 2021 की जब हम बात करते हैं तो 2021 का जो संवत्सर का नाम था वो राक्षस संवत्सर था। इसलिए कहते हैं कि राक्षसी संवत्सर होने के कारण सारे काम राक्षसी हुए हैं, मानवता आहत हुई है, सब तरफ लाखों लोग मरे हैं, तो ये संवत्सर का असर दिखाई देता है। तो इस बार जो हमारा संवत्सर है वो संवत्सर होगा, उस संवत्सर का नाम होगा नल या नलिनी संवत्सर। ऐसे हमारे यहाँ करीब कहते हैं कि हमारे पुराणों में लिखा है कि 60 संवत्सर माने गए। उन संवत्सरों में उनके क्रमशः नाम है प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विषु, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मंत्रत, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी संवत्सर 2020 का था। फिर उसके बाद राक्षस 2021, फिर इस बार जो संवत्सर अपना चलेगा इस बार 2079 में नलिनी या नल संवत्सर होगा। और कहते हैं कि शनि इसके राजा, इस वजह से शनि एक्यूरेंसी करता है, इस वजह से इस बार पढ़ाई लिखाई में और सारी चीजों में स्टेबिलिटी आएगी,
सब चीजें एक्यूरेट होगी। इसलिए कहते हैं कि इस पढ़ाई लिखाई में भी अपने को एक्यूरेंसी रख करके सब काम ठीक ढंग से करने चाहिए, क्योंकि शनि देवता, आप ठीक है हम ये मानते हैं कि शनि क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि न्यायकारी देवता माना जाता है। इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यम के अग्रज हैं, यानी यम से भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों सूर्य पुत्रों को आज्ञा प्रदान की थी कि भाई यम आपको काम है कि यमलोक यानी इस मृत्युलोक से जीवों को लाना ले जाना और उनके कर्मों का फल देना, ये आपका काम रहेगा। तो यम उस कार्य में प्रवृत्त हो गए। फिर शनि को यह व्यवस्था दी कि इस दुनिया में न्याय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पूरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 10 वर्ष शनि का संचरण चलता है। 2.5 वर्ष की एक अवधि आती है और 7.5 की एक अवधि आती है। उन 10 सालों में कहते हैं कि व्यक्ति को शुभकृत कर्म करने चाहिए। और अगर मान लो व्यक्ति जीवन में अगर बुरे कार्य करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो शनि की दशा में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए यो कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए सत्कार्यों में प्रवृत्त व्यक्ति को होना चाहिए। बाकी कहते हैं कि शनि राजा को रंग को राजा बना देता है, लेकिन कर्मवश इस वजह से ये कर्म की स्थिति शनि अपनी दे रहा है। तो ये संवत्सर जो हमारा ये आने वाला संवत्सर है, नलिनी संवत्सर जो है, बहुत उत्कृष्ट होगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हम 3 दिवसीय या 4 दिवसीय 5 दिवसीय नववर्ष के कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो एक विशेषता है, फतेह सागर के ऊपर हम लोग जो है अपनी पगड़ी सजाओ कार्यक्रम प्रस्तुति होती है वहां पर। तो वहां पर छोटे बच्चों से लगा करके वयोवृद्ध तक लोग जो है उसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी मेवाड़ी आन बान शान अपनी पगड़ी को जो है एक स्वरूप प्रदान करते हैं और एक सम्मानजनक ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आलोक संस्थान आलोक विद्यालय के अपने डायरेक्टर सर इसको प्रस्तुति देते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि नववर्ष के एक दिन पूर्व ज्योति कलश यात्रा पूरे उदयपुर शहर से होती हुई फिर एकलिंग जी होते हुए नाथद्वारा से फिर वापस वो ज्योति कलश यात्रा वहां से शुरू होती। इस बीच में क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ फिक्स होता है कि 4 बजे दिल्ली गेट पहुंच जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि लोग हजारों लोगों का हुजूम उस ज्योति कलश यात्रा का स्वागत करता है, तो टाइम कभी नियत हो ही नहीं पाता। 2 घंटे 1 घंटा लेट हो जाता है, क्योंकि सबकी भावनाएं आहत होती। इस वजह से सर छोटे बड़े समूह होते तो भी बड़े समूह होते तो भी वहां रुकते हैं, उनकी माल्यार्पण उनके स्वागत को स्वीकार करते हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन जो हम शहर में करते हैं। इस वजह से हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस संस्थान में हैं और हम अपनी संस्कृति की वाहक बने हुए हैं। हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर अग्रसर हैं और इस बार भी ये जो संवत्सर है बहुत अच्छा मनेगा। 2021 का संवत्सर भी मना था, लेकिन सांकेतिक रूप में, लेकिन हमने अवेयरनेस उसमें बहुत अच्छा किया था। सर की गाइडेंस में ये काम हुआ था कि उस 2021 का जो नव संवत्सर आया था उसमें ये बीमारी कोविड चल ही रही थी, तो उस समय में बहुत सारे सैनिटाइजर बांटे गए और बहुत सारे जो कहते हैं कि ये जो है अपना मास्क वगैरह बहुत सारे वितरित किए गए। तो शहर के अंदर बहुत बड़ी चर्चा होती है, कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसलिए ये हमारा आलोक संस्थान जो है इस नव संवत्सर को जो मनाने का प्रवृत्ति रखता है, तो ये नेशनल ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल एक लेवल है जिसको हम लोग कर रहे हैं। हम अपनी पुराणों की, अपने उपनिषदों की और अपने ज्ञान की सबकी रक्षा इसके माध्यम से कर सकें, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद।